हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है और किस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। और वैसे हाउसवाइफ कम पढ़ पाती है, उनको टाइम कम मिल पाता है। मैंने भी अपनी शुरुआत वापस कर ली है, लेकिन अगर पढ़ना चाहिए ना तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से, जैसे परीक्षा में क्वेश्चन पेपरों का पैटर्न बदल गया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बदल चुका है। तो हमें किस तरीके से करना चाहिए, पुराने प्रश्न पत्रों को, नए प्रश्न पत्रों को किस तरीके से करना चाहिए, टेस्ट सीरीज़ क्यों लेना ज़रूरी है, या फिर हम रिवीजन करते हैं तो वो हमें कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि 27 से हम वापस पढ़ाई की शुरुआत करेंगे, और जो पढ़ाई के लिए तैयार है वापस से, अब है ना, एक दिन में हम मिस नहीं करेंगे कि आज के दिन हमने पढ़ाई नहीं की या आज ये काम हो गया। ऐसा अब हम कभी नहीं करेंगे। नई शुरुआत करें। जो लोग तैयार है वो मुझे कमेंट करके बता दें, या फिर कोई थम का इमोजी भेज दें कि हाँ हम लोग तैयार हैं। देखो, किस तरीके से हमें क्या टाइमिंग रहेगा, किस तरीके से हम पढ़ेंगे, या फिर जो ऑथेंटिक बुकें वगैरह हमको पढ़नी चाहिए ना, उसका भी एक मैं वीडियो बता दूंगी कि कौन से ऑथेंटिक बुक्स हमें करनी चाहिए फर्स्ट ग्रेड के लिए। देखो, मतलब मेरे पास कई बार मैसेज आता है कि मेरा नाम क्या है, या मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, कैसे तैयारी कर रही हूँ। तो देखो, पहले तो यही बता देती हूँ कि मेरा नाम पद्मा चौधरी है। मैं टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और फ़िलहाल फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रही हूँ। अब तक मेरी तैयारी बहुत स्लो चल रही थी, लेकिन अब मुझे मेरी तैयारी को स्पीड देनी होगी, नहीं तो मैं औरों से काफ़ी पीछे रह जाऊँगी। और हाउसवाइफ को तो वैसे भी देखो कम टाइम मिलता है, तो सिलेबस तो कवर हमें करना पड़ेगा। और जिस तरीके से हमें जो असफलता मिलती रही है ना, हमें उनसे सीख लेनी है, हमें पुरानी गलतियाँ दोहरानी भी नहीं है। तो हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए मैं बता दूंगी आपको। क्या टाइम टेबल रहेगा, कौन सा टॉपिक रहेगा, कहाँ से किस तरीके से पढ़ना होगा। तो पहले हम आज की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं, जिस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, जो परीक्षा का पैटर्न बदला है, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आते हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर और नए क्वेश्चन पेपर जिस तरीके से आते हैं, तो उन्हें हमें जो टेस्ट सीरीज़ में करते हैं ना, वो हमें कैसे करना चाहिए। तो देखो, टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी इसलिए है कि हमें, अगर आपके पास कोई बुक है क्वेश्चन पेपर की, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पेपर की बुक है, तो आपको रोज़ उसका एक सेट निकालना है। चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ हो तो भी हमें वो करना है, क्योंकि इससे हमें क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा कि नए क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, और पुराने क्वेश्चन पेपर हमें क्यों पढ़ने हैं वो भी मैं बता देती हूँ। देखो, टेस्ट सीरीज़ इसलिए करनी है कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न बदला है वो हमें पता चलता रहेगा, और चाहे हमारे सिलेबस से क्यों ना हो गया, बार बार अगर क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे तो एक तो हमें वो क्वेश्चन याद रह जाएंगे, और दूसरा, नए क्वेश्चन पेपर जिस तरीके से आ रहे हैं उनसे हमें ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और हमें अपना सिलेबस किस अकॉर्डिंग, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा जोर देते हुए हमें पढ़ना है, हमें वो पता चल जाएगा। इसलिए हमें टेस्ट सीरीज़ करनी चाहिए, जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती रहे। एग्ज़ाम में जो प्रेशर हम झेलते हैं ना, कि किस प्रकार क्वेश्चन पेपर सेट कर, मतलब हम सेट निकालेंगे ना, तो वो प्रेशर जो हम झेल पाएंगे और आराम से कर पाएंगे। हम क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव और जो ऑप्शन होते हैं ना, उन्हें हम एग्जिट करना सीख लेंगे, तो राइट क्वेश्चन पे अपन राइट आंसर पे हम पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें टेस्ट सीरीज़ करनी चाहिए। और एक बात ये कि जब हम टेस्ट सीरीज़ करते हैं और रिवीजन करते हैं, तो इन दोनों में क्या समानता है, हमें किस तरीके से करनी चाहिए। देखो, चाहे पुराने क्वेश्चन पेपर करते हो ना, तो उनसे हमें क्या फ़ायदा है, क्योंकि उस तरीके से वो क्वेश्चन तो वापस आएंगे नहीं। लेकिन जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, कि फैक्ट है, पुराने क्वेश्चन पेपर में जो चीज़ फैक्ट हुई, फैक्ट तो बदलेंगे नहीं, लेकिन उन्हें पूछने का तरीका बदल सकता है। इसलिए हमें पुराने क्वेश्चन पेपर करने हैं, और नए क्वेश्चन पेपर से हमें टेस्ट सीरीज़ देते रहनी है। लेकिन वो क्यों ज़रूरी है, और हमारे रिवीजन में उनकी क्या रोल रहेगा, और हमें टेस्ट सीरीज़ रेगुलर क्यों करनी है। तो देखो, रेगुलर करने का तरीका मैंने बता दिया है, मतलब क्यों करनी है वो मैंने बता दिया है, कि रेगुलर करने से हम अपडेट रहेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, और कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा जोर देना है, किस टाइप के क्वेश्चन हमें ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कौन से टॉपिक से, तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और जब हम टेस्ट सीरीज़ करते हैं, जैसे एक बार कर ली, 2 बार कर ली, कोई भी टेस्ट सीरीज का में से कोई भी टॉपिक अगर हम वापस कर रहे हैं, चाहे वो टॉपिक वाइज करें या किस तरीके से करें, या मिक्सअप क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे एक टेस्ट हमने निकाले और वापस अगर वो टेस्ट हम करते हैं, उसमें अगर हमारी कोई कमी रह जाती है या कोई क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा हो ना, तो हमें क्या करना है। देखो, अगर हम कोई टेस्ट निकालते हैं और उसमें से हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या हमारे गलत हो रहे हैं, ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो देखो, जो जो क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं उन पर मार्क कर लेना है। वो कौन से टॉपिक से आए हैं, उस टॉपिक को हमें देखना है बार बार। फिर भी अगर हमारी गलती होती ना, जो हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उसमें से पढ़ना है। तो रिवीजन करने का तरीका यही रहना चाहिए कि जो हम टेस्ट सीरीज़ करते हैं और जिस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, उनको हमें ज़्यादा देखना है। रिवीजन में हमें उन्हीं टॉपिक को ज़्यादा देखना है जहाँ से हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और हम आए हुए क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे, तो हमें पता रहेगा हमें टॉपिक कौन से पढ़ने हैं और कहाँ पे हमारी गलती हो रही है, ताकि हम रिवीजन में वही टॉपिक ज़्यादा करेंगे,
ताकि हमारी तैयारी मजबूत हो जाएगी। तो देखो क्या ज़रूरी है हमारे लिए, एक टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमें देखो टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन सा टॉपिक करना है और जहाँ गलती हो रही है हम उसका रिवीजन कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है। ओल्ड और न्यू क्वेश्चन पेपर हमें क्यों करने चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर हमारे फैक्ट जो होंगे वो एकदम मजबूत हो जाएंगे, उसमें हम गलती नहीं करेंगे। और क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न बदल गया वो क्वेश्चन हमारे देखो हो सकता है वो चेंज होके आ जाए या वो नहीं आके नहीं आ जाए, तो हमें पैटर्न पता होगा कि किस तरीके से आ रहे हैं, इसलिए हमें वो करने हैं। और रिवीजन का मैंने बता दिया कि रिवीजन कैसे करना। अगर हमारे कोई भी टेस्ट सीरीज़ में से एक भी क्वेश्चन अगर गलत होता है ना, तो जिस टॉपिक से हमारा गलत हो रहा है उसको हमें रिवीजन में रखना है। उसके लिए तो हमें 15-20 मिनट निकालने ही है कि हमारे ये क्वेश्चन गलत हो गया तो इस टॉपिक को हम अच्छे से एक बार देख लें, 2 बार देख लें। जितनी बार भी हम वो टेस्ट देंगे और जहाँ से हमारा गलत हो उसको रिवीजन में रखना है। 15-20 मिनट या आधा घंटा आपको उस चीज़ को देना है जो आपके टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको, और बाकी जो घंटा भर आप दोगे, जो आप रोज़ दिन में पढ़ोगे, उसका रिवीजन करना है। देखो आप कोई भी चीज़ कितनी भी बार पढ़ लोगे, उसका रिवीजन नहीं करोगे ना, तो आपको तैयारी का कोई मतलब नहीं रहेगा। आज तक हमने यही तो गलती की है कि हम टेस्ट सीरीज़ अगर दे देते हैं तो उसको वापस नहीं करते, या फिर जहाँ हमारे गलत होते हैं उस क्वेश्चन को हम याद कर लेते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कर लेंगे, लेकिन उसके आसपास का क्वेश्चन आ गया तो इसलिए हमारे जो क्वेश्चन गलत होता है ना, उस टॉपिक को हमें वापस रिवीजन में लेना है। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। तो देखो ओल्ड और न्यू क्वेश्चन पेपर किस तरीके से हमें कैसे करना है वो बता दिया, रिवीजन कैसे करना है वो बता दिया, और टेस्ट सीरीज़ हमें क्यों करनी चाहिए वो बता दिया। अब हमारे आगे की रणनीति क्या रहेगी, हमें किस तरीके से पढ़ना है, उसका वो वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। और देखो कोशिश यही है आप लोगों की, यही रहनी चाहिए। अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई में हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस तरीके से पढ़ते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, और नहीं है तो 27 तारीख से आप तैयार रहें कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। बीच में मैं एक कोशिश करूँगी कि जो बुक्स मैंने परचेज़ करने का अभी सोचा, अभी परचेज़ की नहीं है, ऑथेंटिक बुक, क्यों जो चीज़ें ये मैंने पढ़ी है अच्छी है बुक्स, ऐसा नहीं है कि कोई कमी रह गई है। और मैं जो पढ़ूँगी उसको मैं अपने सक्सेस पॉइंट चैनल पे ज़रूर दूँगी। हाँ, लॉन्ग टाइम से मैंने उस पर वीडियो नहीं दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिलेबस कवर नहीं होगा उसका। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसको पूरा अच्छे से कर पाऊँ, और मैं करवाऊँगी भी। देखो इससे मेरा रिवीजन हो जाएगा, और जो चीज़ अब तक आ रही है, जहाँ जहाँ से मैं करूँगी, जो टेस्ट में आए हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर हो या न्यू जो पैटर्न चेंज हुआ है जहाँ से आ रहा है, उन सबको लेते हुए अपडेटेड चीज़ दूँगी मैं सक्सेस पॉइंट पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी, आप उसको ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अब आपको रोज़ का टॉपिक किस तरीके से तैयार करना है, आप अगर मेरे साथ तैयारी के लिए तैयार हैं तो आप तैयार रहें। हम एक टास्क लेते हुए पढ़ेंगे, हमारे डेली का टू डू लिस्ट जो भी होगी मैं आपको बता दूँगी कि किस तरीके से पढ़नी है और क्या लिस्ट रहेगी। मैं जैसे मुझे एक दिन पहले वीडियो बनाना होगा ताकि आप नेक्स्ट टाइम तैयार रहें और आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं, तो मैं आपको टेलीग्राम पे वो चीज़ शेयर कर दूँगी कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा और किस तरीके से पढ़ना है। और मैं आपको क्वेश्चन भी पूछूंगी कि हाँ ये क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको वो क्वेश्चंस मतलब आपने ढंग से पढ़ा है तो आप उसका आंसर ज़रूर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो मोटिवेशन के लिए सही लगते हैं या नहीं, और किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है, क्या चीज़ के लिए आपको और वीडियो चाहिए, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा। आप मेरे को लिंक टेलीग्राम जो मैं लिंक शेयर करती हूँ उसमें आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करो, अगर कोई दिक्कत है, किसी की दिक्कत होगी, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी वीडियो को देख के मोटिवेट हो सके। तो हमें देखो किस तरीके से पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो जो लोग तैयार हैं वो इमोजी का शेयर कर लें, ठीक है। जय श्री राम।